Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 11th chemistry unit 2 atomic structure. And today my topic is filling of orbital in an atom. This is a part 9. तो आज का टॉपिक हमारा होगा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम. किसी भी एटम में हम ऑर्बिटल का फिलिंग कैसे करते हैं. तो इसके लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे अबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. ये सब बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिसमें से हम एक एक प्रिंसिपल को करके हम पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे. पहला हमारा प्रिंसिपल होगा अबाउ प्रिंसिपल. तो पहला हमारा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम में सबसे पहले जो प्रिंसिपल पढ़ना है उसका नाम है अबाउ प्रिंसिपल. अबाउ प्रिंसिपल में होता क्या है, अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है या किसी पर्सन का नाम नहीं है. अबाउ एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी कि अबाउ रूल से ही हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे ऑर्बिटल के अंदर फिलअप करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किस सीक्वेंस में ऑर्बिटल के अंदर हम फिलअप करते हैं, कौन से ऑर्बिटल सबसे पहले फिलअप होंगे, कौन से ऑर्बिटल सबसे बाद में फिलअप होंगे. तो बात आती है कि जो ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होंगे, यानी कि लोवेस्ट एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल होंगे उनको सबसे पहले भरेंगे, और जो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम लास्ट में भरते चले जाते हैं. तो ये हमारे सीक्वेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन फिलअप की एटम के अंदर. तो हम इसको राइट कर लेते. तो हमने अबाउ रूल में जितना भी बताया सारा वैल्यू मैंने यहाँ पे मीन्स लिख दिया है. अबाउ एक जर्मन वर्ड होता है, जर्मन का जी कैपिटल बनाइएगा, यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक स्मॉल जी लिख दिया है. तो अबाउ एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी कि इसमें ये बताया जाता है कि इस प्रिंसिपल में कि हम इलेक्ट्रॉन को वेरियस सबसेल या ऑर्बिटल के अंदर कैसे फिलअप करते हैं. तो यह सीक्वेंस क्या है, तो जिस सीक्वेंस से हम इलेक्ट्रॉन को सबसेल के अंदर फिलअप करते हैं वो सीक्वेंस क्या होते हैं, वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के सीक्वेंस में होते हैं. यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसको पहले भरेंगे, और जिसकी सबसे ज़्यादा होती चली जाएंगी उसको लास्ट में भरते चले जाएंगे. यानी कि यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि द सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज़ फिल अप फर्स्ट, यानी कि जिस सबसेल की मिनिमम एनर्जी होती है उसको हम सबसे पहले भरेंगे. सबसेल यहाँ पे आप ऑर्बिटल, सबसेल के जगह पे आप ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, यानी कि जिस ऑर्बिटल या सबसेल की मिनिमम एनर्जी होती है उसको हम सबसे पहले फिलअप करेंगे, और जिसकी ज़्यादा होती है उसको हम लास्टली कंटिन्यू ऐसे भरते चले जाते हैं. तो वो सीक्वेंस क्या होता है, हम किस सीक्वेंस से उनको भरते हैं. तो इस सीक्वेंस को समझने के लिए हमें एक नंबर लिखना पड़ेगा जिससे हम पूरी की पूरी सीक्वेंस समझ सकते हैं. तो लिख सकते हैं यहाँ पे द सीक्वेंस in which various subcell are filled, in which various subcell are filled is the following. वो फॉलोइंग है. कैसे कैसे उनको हम फिल्ड करेंगे देख लेते हैं. सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1s के बाद हम 2s में डालेंगे, 2s के बाद हम 2p में फिलअप करेंगे, फिर 3s में, और फिर 3p में. 3p के पास 4s हो जाता है, 4p के पास आ जाता है 3d. यह सीक्वेंस देख लेंगे इसको, ये 4d 4p, फिर 5s आ जाएगा, और फिर 4d आ जाएगा, और फिर 5p आ जाएगा, फिर 6s आ जाएगा, फिर 4f आ जाएगा, उसके बाद 5d आ जाएगा, फिर 6p आ जाएगा, और फिर 7s आ जाएगा, उसके बाद से 7 इसके बाद 5f आ जाएगा, फिर 6d आ जाएगा, फिर 7p आ जाएगा. अब आप सोचेंगे कि ये याद कैसे होगा. तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम आपको ट्रिक बताएंगे कि जो बहुत आसानी से आपको पहचान में ये आ सकता है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं. तो इसके लिए ट्रिक्स है, लेकिन ट्रिक के पहले हम जानते हैं कि
हमको आपको फिर दोबारा बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी सब सेल में भरेंगे जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी। तो लोवेस्ट एनर्जी को फॉलो करने के लिए एक रूल होती है n+l। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी बात को, ये हो मतलब जो लोवेस्ट एनर्जी होती है उनको n+l फार्मूले से हम फिलअप करते हैं। उससे हम पता चल जाता है कि कौन लोवेस्ट है और कौन हाईएस्ट है। अभी इसका यूज करके मैं बता दूंगा। तो पहले हम अबाउट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिए हैं अभी तक, उसका हम टेबल बना लेते हैं। टेबल आपके बुक में भी दिया होगा कैसे बनाते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1s, फिर 2s, फिर 3s, 4s, 5s, ये 5s है, ये 6s और 7s। उसके बाद से हम 2p भरेंगे। देखिए 2p फर्स्ट 1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 1 सबसे लोअर एनर्जी 1 की होती है। फिर उसके बाद 2s, फिर यहाँ से जब 2s, 3s, 4s से करके 7s तक भरेंगे। उसके बाद से 2p आएंगे। 2p के बाद से 3p, ये आ जाएगा 3p, फिर 4p और फिर आ जाएगा 5p और उसके बाद से 6p, ये 6p। अब यहाँ पे p आप चाहें तो 7, 7, 8 तक नीचे तक, यहाँ तक भी 7 तक, 7 है, 8, 9, 10 तक, या यहाँ पे 7p है तो 6p है तो 7p, 8p ऐसे भर सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन इतना ही में काम चल जाएगा। अब s हो गया, p हो गया, उसके बाद d आएगा। d आएगा तो एक स्टेप और छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम 3d से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा 3d, 4d, 5d और ये हो जाएगा 6d, ये 6d। उसके बाद से आप 7d, 8d भी भर सकते हैं। उसके बाद से आपका s हो गया, p हो गया, d हो गया, f आएगा। तो यहाँ पे f आएगा तो 4f, देखिएगा 4f और फिर 5f आ जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे, इसके नीचे भी चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ये देखिए इसको हम ऐसे ही क्रॉस करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए ये ऐसे ही क्रॉस कर देना है। ये अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। पहले 1s में आएगा, 1s से फिर जाएगा 2s में। देखिए ऐसे मैं बना रहा हूँ 2s में, 2s से जाएगा 2p में, यहाँ पे 2p में आएगा। 2p के बाद से 3s में और 3s के बाद से जाएगा 3p में और 3p के पास से आएगा 4s में और 4s के बाद आएगा, देखिए ऐसे ऐसे बनाते हैं सांप जैसा सीढ़ीनुमा, 3d में, फिर 4p में आएगा और फिर 4p से 5s में और 5s से फिर ऐसे सीढ़ीनुमा आ जाएगा, वो जाएगा 4d में, 4d में फिर 4p में या 5p में, फिर 6s में और 6s में आने के बाद ये फिर डायरेक्ट चला जाएगा 4f में और फिर 4f से 5d में, 5d से 6p में, 6p से 7s में और 7s से फिर जाएगा ये जाएगा 5f में और 5s से 6d में और 6d से ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है। तो जो ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देख लेंगे, वही पूरा का पूरा ये सीक्वेंस वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, या तो इस टेबल को याद कर लें। टेबल को भी याद करना बहुत मुश्किल है। देखिए पहले 1s में, फिर 2s में, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ऐसे ये भरता चला जाता है। तो आपको याद करने का हम सिस्टम बताते हैं कैसे याद किया जाता है। देखिए 1 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे, 1 को 1 टाइम, ये ट्रिक है, हम ट्रिक बना रहे हैं, ट्रिक ये याद करने का। 1 को 1 टाइम लिखेंगे केवल 1s में। 2 को 2 टाइम लिखेंगे, ये 2s में जाएगा और 2p में जाएगा। और 3 को 3 टाइम लिखेंगे, ये 3s में जाएगा और 3p में और 3d में। और 4 टाइम लिखेंगे, ये 4s में जाएगा, 4p में जाएगा
और 4 डी में जाएगा और 4 एफ में ये जाएगा, ऐसे 4 एफ में जाएगा ये। अब 5 आएगा तो 5 भी ऐसे चलता जाएगा, ये 5 एस में, 5 पी में, 5 डी में और 5 एफ में ऐसे जाएगा। मतलब एफ सबसे से ज़्यादा होते नहीं, एस पी डी और एफ ये होते हैं। 6 भी आएगा तो ऐसे 6 एस, 6 पी, 6 डी और 6 एफ में। 7 आएगा तो ऐसे 7 एस, 7 पी, 7 डी एंड 7 एफ में जाएगा। यही सीक्वेंस होगा। यानी कि 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम मतलब एस पी और 3 टाइम मतलब एस पी डी, 4 टाइम मतलब एस पी डी एफ में ऐसे चलेगा। अब देखिए सबसे कम एनर्जी लेवल 1 की है, उससे ज़्यादा 2s की है, उससे ज़्यादा 2p की है, लेकिन सबसे ज़्यादा 3s, 3p, 3d की है और उन सबसे भी ज़्यादा इस बार 7 वाले की है। यानी कि ये एनर्जी लेवल है पूरा का पूरा। तो देखें इसको हम फिलअप कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं एस पी डी और एफ, ये 4 सबसेल ही होते हैं हमारे पास, 4 सबसेल होते हैं। तो यस को हम 2 टाइम लिखेंगे, एक बार देखिए यस, एक बार देखिए यस, लिख लिए। पी का नंबर आएगा तो हम पी अकेले नहीं लिखेंगे, पी एस और पी एस 2 बार लिखेंगे, पी एस और पी एस 2 बार लिख दिए। देखिए पी का भी नंबर आएगा, हम यस को पहले लिखे 2 टाइम और पी का नंबर आएगा तो हम पी एस और फिर पी एस लिखेंगे। अब डी का नंबर आएगा तो फिर उल्टा करके लिखेंगे डी पी एस यहाँ तक। तो देखिए डी पी एस, तो एक बार लिख दिए, एक बार लिखेंगे डी पी एस, ये हो गया। उसके बाद से एफ का नंबर आएगा तो देखिए एफ को लिखेंगे एफ डी पी एस, देखिए एफ डी पी एस, एक बार लिख दिए, एक बार लिखेंगे एफ डी पी और एस, ये लिख दिया। पूरी की पूरी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया। तो एक बार समझा देते हैं। यस हम 2 बार लिखेंगे, यस यस। पी का नंबर आएगा तो पी एस, फिर दोबारा लिखेंगे पी एस, देखिए पी एस, फिर दोबारा लिख दिए पी एस। डी का नंबर आएगा तो डी पी एस लिखेंगे, एक बार लिखेंगे डी पी एस, सबको 2 टाइम डी पी एस फिर डी पी एस लिख दिए। एफ का नंबर आएगा तो एफ डी पी एस, एफ डी पी एस लिख दिया, फिर एक बार लिखेंगे एफ डी पी एस। आप सीक्वेंस आप लंबा लिख सकते हैं, हमारे पास जगह नहीं था तो हम इतना ही में लिख रहे हैं। देखिए हमारे पास जगह नहीं था तो हम इतना ही में लिख रहे हैं इसको। देखिए सबसे पहले 1 जाएगा 1 एस में, देखिए 2 जाएगा 2 एस में, 2 पी में, तो 2 एस 2 पी। 3 जाएगा 3 एस 3 पी 3 डी में, तो देखिए 3 एस यहाँ पे है, 3 पी यहाँ पे, लेकिन डी नहीं है, डी कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे भरेंगे। और देखिए 4, अगर 4 का नंबर आएगा तो 4 एस से स्टार्ट होता है, देखिए एस यहाँ पे भी बाकी है, तो यहाँ पे 4 एस, देखिए 4 पी, यहाँ पे 4 पी के बाद डी आता है तो 4 डी, और डी के बाद एफ आता है तो ये 4 एफ, क्योंकि 4 एफ तक जाता है। उसके बाद से 5 का नंबर आएगा तो देखिए 5 के लिए अभी भी एस, हमेशा एस से स्टार्ट करेंगे। 5 के लिए अभी भी एस यहाँ पे बाकी है तो 5 एस, 5 पी और 5 डी कहाँ है, यहाँ पे है, और 5 एफ देखिए यहाँ पे है 5 एफ। फिर 6 का नंबर आएगा तो 6 बी एस से स्टार्ट करेंगे, 6 एस, 6 पी और 6 डी यहाँ पे है, और एफ नहीं है तो छोड़ देंगे। 7 का नंबर आएगा तो देखिए एस यहाँ बाकी है तो 7 एस, 7 यहाँ पे देखिए 7 एस, 7 पी नहीं है, अब 7 डी है तो 7 डी यहाँ पे लिख देंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। और 7 डी हो गया, 7 एफ आगे है नहीं, सब हो गया है। अब उसके बाद से 8 एस आएगा तो 8 एस और 8 पी, 8 डी, 8 एफ नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारा पूरा सीक्वेंस है, ये देख लीजिएगा, ये हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस है। अब आपको पता है कि टोटल आपको बताया जा चुका है कि यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यस में 1 ऑर्बिटल बनता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और पी में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में टोटल कितने होते हैं, एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एस में 2, पी में 6, इसमें एस में 2, डी में होगा 10, इसमें होगा 6, इसमें होगा 2, डी में हो जाएगा फिर 10, फिर हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 2, जहाँ एफ में हो जाएगा 14, डी में हो जाएगा 10, इसमें हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 2, एफ में हो जाएगा 14, इसमें हो जाएगा डी में 10 और पी में 6 और एस में 2। तो ये बहुत सिंपल है,
आप इसको एक बार देख लीजिए और उसके बाद से कई बार 5 बार 6 बार 7 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितना टाइम चाहे उसको अपने मन से लिखने की कोशिश करिएगा। ये टॉपिक्स और आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए यही सब सीक्वेंस यहाँ पे जो अभी हमने लिखा है ना, यही सीक्वेंस यहाँ पे है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें हो जाएंगे 6, इसमें 2, इसमें 2, इसमें हो जाएंगे डी में होते हैं 10, इसमें पी में होते हैं 6, ऐसे आप जानते हैं। तो आप इसको चाहें तो जितना टाइम चाहें उतना टाइम लिखिए और आप इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा आपको केमिस्ट्री नहीं आ पाएगी, आगे की केमिस्ट्री। तो ये सारा क्लास 11th पूरे क्लास 12th के लिए बेस्ड है। अगर इसका जान जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आ जाएगा, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 10th में KLMN सेल पढ़ा गया था सब इसी से बनाया गया था। ये मेन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।